औज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अरबाब अता। इसी आय करीमा के ज़ेल में कल कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। कल की मजलिस में ये बयान किया था कि जब भी आप किसी काम को करें तो पहले तय करें कि उस काम की अहमियत क्या है, उस काम को कैसे अंजाम देना है। माए अदा का चाँद देखने के बाद काम क्या है? अज़ादारी सैयदुश्शुहदा को बर्पा करना। कितनी अहमियत है, कुरान क्या कह रहा है, अहले बैत क्या कह रहे हैं, उलमा क्या कह रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसकी अहमियत को पहचानना, इस अज़ादारी को कैसे अंजाम देना है उसको समझना, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अज़ादारी को रस्म न बनाए। हमने एक मजलिस ईजाद की, फिर कहा कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा बेटा इसको अंजाम देगा। बेटा चला गया, उसका बेटा, तो ये क्या हुआ? ये रस्म हुई। और जो चीज़ें रस्म बन जाती हैं उसका कोई नतीजा आपको नहीं मिलता है। हमारे यहाँ रस्मों पे लड़ाई है। यहाँ का तो नहीं मालूम, लेकिन गांव देहात में आपने देखा होगा, जिसके घर में पहली मजलिस है, अगर वो पहली मजलिस जब तक उनके घर शुरू ना हो जाए, दूसरे घर की मजलिस शुरू नहीं होती है। अगर किसी घर से अलम उठता है तो दूसरा घर वाला वो अलम उनसे पहले उठा नहीं सकता। ये सब क्या है? रस्म है। और जब कोई चीज़ रस्म बन जाए तो उसमें कोई नतीजा नहीं मिलता है। तीसरी चीज़, आज़ादारी सिर्फ सवाब के लिए नहीं करना है।
कि हम फर्श अदा पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सवाब हासिल करने के लिए। तो अगर इस फर्श अदा पे ईसाई भी आ जाए तो उसे भी सवाब मिलेगा, कोई हिंदू आके बैठ जाए उसे भी सवाब मिलेगा। उसमें और आप में कुछ फर्क होना चाहिए। चौथी चीज जो कल बयान किया था कि आज़ादारी का मकसद क्या है। जो मकसद करबला का है वही मकसद आज़ादारी का है। करबला का मकसद क्या है? इस्लाह उम्मत, नाना की उम्मत की इस्लाह। उम्मत में फसाद बरपा है, कैसे उसकी इस्लाह की जाए, उसके लिए जो तरीका अपनाया गया वो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का। नेकियों को आम करो, बुराइयों से रोको। तो जो मकसद करबला का है वही मकसद आज़ादारी का है। अगर उस मकसद को हम और आप मिलकर आम कर रहे हैं तो हम भी लश्कर हुसैनी के एक सिपाही हैं। और अगर उस मकसद को हम और आप बर्पा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम रस्म अदा कर रहे हैं, कोई नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चौथी चीज कि हमें एक चीज तय करना है कि ये 2 महीना 8 दिन हम कर क्या सकते हैं। एक शेड्यूल आप बनाए कि जो आप कर सकते हैं। मसलन आप एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हम ये 2 महीना 8 दिन रोजाना सुबह को ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे। और ज़ियारत आशूरा किस तरह से पढ़ना है, ये नहीं कि बस मोबाइल में लगा दिया उसके बाद आंख बंद है सो भी रहे, मालूम नहीं कब ये ज़ियारत आशूरा ख़त्म हो। ज़ियारत आशूरा आप पढ़ें इमाम को हाजिर व नाजिर जान के, यानी आपके सामने गोया इमाम मौजूद है, उनके सामने आप ये ज़ियारत पढ़। और जब आप इस नीयत से ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे तो फिर आप देखिएगा कि 2 महीना 8 दिन में आपके अंदर कोई तब्दीली आती है या नहीं आती। मैं 100% हूं कि अगर आप इस तरह से ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे तो यकीनन आप में तब्दीली आएगी। और साथ में एक काम और करें, लुक़्मा-ए हराम की तरफ कदम आगे ना बढ़ाएं। हराम लुक़्मा आपके शिकम में न जाने पाए। ये हराम लुक़्मे का भी अपना असर है कि हम कहते हैं हम इतना पढ़ते हैं लेकिन मजमे पे असर नहीं होता, या हमारी ज़बानों में असर नहीं है, यानी या कमी हमारी तरफ से है या कमी आपकी तरफ से है, या कमी दोनों तरफ से है। उस कमी को कैसे दूर करना है? लुक़्मा हराम से परहेज़ कर। इमाम मज़लूम का उस आखिरी खुतबे को याद करें कि आप कह रहे हैं कि जो मुझे नहीं जानता है जान ले, मैं रसूल का नवासा हूँ, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, अली का बेटा हूँ। और फिर मौला कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरी बातों का तुम पे कोई असर नहीं होगा। और एक वजह बयान की कि वजह क्या है कि इमाम वक्त बयान कर रहा है और लोगों पे उसका असर नहीं हो रहा। मौला कहते हैं मुझे मालूम है कि मेरी बातों का तुम पे असर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे शिकम जो है वो हराम से भरे। तो जाहिरन वो फौज यजीदी से ये कलाम है, लेकिन नतीजा अगर लेना चाहें तो हम और आप नतीजा ले सकते हैं। क्या बात है कि कुरान की आयतों का हम पर असर नहीं है, क्या बात है कि कलाम मासूमीन का हम पर असर नहीं है,
क्या बात है कि उलमा खुतबा बयान कर रहे हैं, उनकी बातों का हम पर असर, कहीं वो बीमारी हमारे अंदर तो नहीं आ रही है। तो ये 2 महीना 8 दिन आप ये इरादा कर ले कि लुक़्मा हराम की तरफ हमें कदम नहीं बढ़ा, और फिर आप देखें कि नतीजा आपको मिलता है या नहीं मिलता है। यकीनन नतीजा आपको मिलेगा। ये सारी चीजें ये तो कल की मजलिस में बयान की। आज की मजलिस में कि आप देखें कि अल्लाह ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जरिए जो निज़ाम कायम किया है, वो निज़ाम इतना जामे है, इतना मुस्तहकम है कि इंसान दुनिया के किसी कोने में जिंदगी गुजारे, जमाना कितना ही तरक्की क्यों न कर जाए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जो मिसाल कायम कर दी, वो मिसाल क़यामत तक बाकी रहे। इतना जामे निज़ाम अहले बैत ने बनाया, चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे आप अफ्रीका में रहें, चाहे आप अमेरिका में रहें। जो मिसाल आले मोहम्मद ने कायम कर दी है, वो मिसाल क़यामत तक कायम रहेगी, बाकी रहेगी। 1400 साल गुजरने के बाद भी आप देखें, जिक्र हुसैन मुख्तलिफ ज़बानों में हो रहा है, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, अफ्रीका चले जाएं आप सोहेली ज़बान में, फ्रेंच में जिक्र हुसैन हो रहा है। मुख्तलिफ कबीलों में मुख्तलिफ फ़िक्र रखने वाले अफराद जिक्र हुसैन कर रहे हैं। ऐसा नहीं खाली आप ही जिक्र हुसैन कर रहे हैं, स्कॉलर भी जिक्र हुसैन कर रहे हैं, साइंसदान भी जिक्र हुसैन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि ये परवरदिगारे आलम की तरफ से बनाई हुई एक यूनिवर्सिटी है, एक दानिशगाह है कि जहाँ पर बैठकर इंसान को सबसे बेहतरीन मालूमात हासिल होती। ये जो यूनिवर्सिटी है कि जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, सब अपनी अपनी सोच के एतबार से कुछ ना कुछ इस यूनिवर्सिटी से हासिल करते रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, करबला ये दीन का महवर है, दीन का मरकज है करबला। इसी करबला के अतराफ में पूरा दीन जो है वो घूमता है। करबला हमें बताती है कि दीन खतरे में पड़ जाए तो दीन की हिफाजत कैसे की जाती है। करबला ने हमने बताया कि जब भी इंसान रूए जमीन पर आया तो खाली इंसान नहीं आया, बल्कि इस इंसान के साथ साथ दीन भी आया है। ऐसा नहीं है कि इंसान के आने के बाद दीन है। जनाब आदम आए हैं तो साथ ही साथ एक दीन आया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हर सूरत में दीन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि सुकून इंसान को नहीं है, आराम इंसान को नहीं। क्यों आराम नहीं है, क्यों नहीं सुकून नहीं है? इसलिए कि दीन तो आया ही इसीलिए ताकि इंसान को सुकून फराहम कर सके। दीन होने के बावजूद इंसान के पास सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। कभी आपने गौर किया कि वजह क्या है कि दीन होते हुए हमारे पास सुकून नहीं है? इसकी वजह यह है कि जो दीन हमारे पास है वो जाहिरी दीन है। दीन के जवाहिर पर हम और आप अमल कर रहे हैं, दीन के बातिन पर अमल करने के लिए हम तैयार नहीं है, दीन की गहराइयों में जाने के लिए हम और आप तैयार नहीं है।
वजह क्या है? बारहा हम और आप पढ़ा करते हैं जनाब मुस्लिम के वाक़े को। जनाब मुस्लिम सफ़ीर हुसैनी हैं, मौला के सफ़ीर हैं, कूफे में आए हैं। कूफा उस जमाने में अहले बैत के चाहने वालों का मरकज है। उस मरकज में जनाब मुस्लिम आए। तारीख कह रही है कि 18,000 लोगों ने बैत की, बाद रवायतें 40,000, बाद रवायतें 70,000 लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पे बैत की। और जब इब्ने ज़ियाद आया है, उसने ये तो ऐलान किया है कि अगर किसी ने ये तो नुसरत के लिए कदम आगे बढ़ाए तो उसका घर जला देंगे, उसको कत्ल कर देंगे, उसको बच्चों को, औरतों को असीर कर देंगे। नतीजा क्या हुआ? मगरबैन की नमाज में तारीख कर हजारों अफराद जनाब मुस्लिम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। और जब इशा की नमाज जनाब मुस्लिम ने खत्म की है तो सिर्फ 3 आदमी मौजूद थे। और जब जनाब मुस्लिम बाहर निकले हैं तो वो 3 भी। कभी आपने गौर किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? पूरा शहर जो है वो अहले बैत का चाहने वाला है। वजह क्या है कि सफीर हुसैनी कूफा में तनो तनहा रह गया? वजह यह है कि कूफियों के पास दीन का जाहिर था, बातिन नहीं था। वो इमाम को जाहिरी तौर पे इमाम मान रहे थे, लेकिन दिल की गहराइयों में इमामत और विलायत उतरी। अजीजान गिरामी, या आप दूसरी मिसाल लें, सैयदुश शोहदा जब मक्का पहुंचे तो मक्के का आलम क्या था? लोग नमाज पढ़ रहे थे, हाजियों की बड़ी तादाद हज करने में मशगूल थी, रोजा रखने वाले रोजा रख रहे थे, कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ रहे थे, ज़कात देने वाले ज़कात निकाल रहे थे। ऐसे मौके पर हम देख रहे हैं कि सैयदुश शोहदा दीन को बचाने के लिए मक्का छोड़ रहे हैं। भाई दीन है क्या? हमसे पूछा जाए दीन, हम यही कहते हैं कि भाई दीन यानी नमाज, रोजा, हज, खुम, ज़कात। ये सारी चीजें अहले मक्का अंजाम दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन बचाने के लिए मक्का छोड़ रहे हैं, हज को उम्रे में तब्दील किया और रवाना हो रहे हैं। और दीन बचाने के लिए सैयदुश शोहदा अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। कभी आप गौर करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? बज़ाहिर दीन है, लेकिन उसके बावजूद फर्जंद रसूल मक्का छोड़ा, दीन बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैं आपसे, आखिर इमाम ने किस चीज को बचाया? भाई दीन मौजूद था, नमाज भी थी, रोजा भी था, कुरान भी था, दीन बज़ाहिर मौजूद था। आखिर इमाम ने किस चीज को बचाया कि हम कहते हैं कि करबला के बाद दीन जिंदा हो गया, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद? कैसे जिंदा हुआ? नमाजें थी, रोजे थे, कुरान थे, सब थे। आखिर कौन सी तब्दीली आई कि हम कह रहे हैं कि दीन जिंदा हो गया? या आप थोड़ा और आगे बढ़ें, क्या कुर्बानी देने के बाद बनी उमैया की हुकूमत खत्म हो गई?
नहीं खत्म हुई, बल्कि सन 61 सन 60 हिजरी से लेकर 135 हिजरी तक बनी उमैया की हुकूमत बाकी है। तो ऐसा नहीं हुआ कि सर कलम कर देने से वो हुकूमत जो है बनी उमैया की खत्म हो गई। क्या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हुकूमत मिली? हम देख रहे हैं कि 135 हिजरी के बाद बनी उमैया की हुकूमत खत्म हुई, बनी अब्बास की हुकूमत आई, और ये बनी अब्बास की हुकूमत जो है 565 हिजरी तक बाकी रही। यानी ये कुर्बानी देने के बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि हुकूमत अहले बैत के हाथों में, तो फिर आखिर करबला से हासिल क्या हुआ? हुकूमत नहीं मिली, बज़ाहिर कोई तब्दीली नहीं आई, फिर करबला से मिला क्या? एक हदफ जो हमें तारीख में मिलता है कि वाक़े करबला के बाद किसी जालिम में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो आले मोहम्मद से बैत का मुतालबा करे। यजीद ने बैत का मुतालबा किया, लेकिन वाक़े करबला के बाद किसी जालिम में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इमाम के बाद किसी और इमाम से बैत का मुतालबा करे। जो हदफ करबला का है वही हदफ अदादारी का है। जालिम के आगे सर नहीं झुकाना है, जुल्म के आगे सिलेंडर नहीं होना है। यही हदफ अदादारी का भी है। हमें किसी जालिम के आगे सर नहीं झुकाना है और हर मजलूम का हमें साथ देना है। अजीज़ान गिरामी, मैं एक सादा मिसाल के जरिए बात समझाना चाहता हूं। एक तालीमी इदारा है, बज़ाहिर बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद वह इदारा तरक्की नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? जाहिर बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी है कि जिसकी बुनियाद पे वो इदारा आगे नहीं बढ़ा। आज के जमाने में आप देखें, इल्म जो है वो बिकता है, पैसों से इल्म खरीदा जा रहा है। MBA में दाखिला लेना, वो 35 लाख 18 लाख आप इतना दे दें तो हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट चाहिए, आप पैसा दें, आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे। जाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन बातिन में खोखला है, कुछ नहीं उसके पास। इल्म खरीदारी की चीज नहीं है। अगर खरीद कर इल्म हासिल करोगे तो इंसान ना अपने को फायदा पहुंचाएगा ना मुआशरे को फायदा पहुंचाएगा। लिहाजा आप देखें, इमाम मजलूम करबला को कुरान से बड़ी उनसियत थी। पैगंबर इस्लाम को कुरान से उनसियत थी या नहीं थी? भाई जोर से बोलो कि हाँ थी। मौला अली को, शहजादी को, बल्कि शहजादी ने तो वसीयत की थी कि या अली, ये तो रोजाना मेरी कब्र पे आके कुरान। यानी हमें 14 मासूमीन की सीरत में ये मिल रहा है कि वो कुरान से बहुत उनसियत।
जो चीज महबूब को पसंद हो वही चीज आशिक को भी पसंद होनी चाहिए। माशूक को जो चीज पसंद है आशिक को भी वही चीज पसंद होना चाहिए। अगर उन्हें कुरान से उनसियत थी तो आखिर वजह क्या है कि हम कुरान के नजदीक नहीं जा पा रहे? कहीं ना कहीं कोई कमी हमारे अंदर है, तभी तो हम वो उनसियत पैदा नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा नुस्खा आप आजमा के देखें। पर डे तकरीबन 17 या 18 आयत डेली पढ़ें। साल भर में आपका पूरा एक कुरान खत्म हो जाएगा। ये 17-18 आयत पढ़ना कोई भारी काम नहीं है, कोई घंटे आपको नहीं लगेंगे। आप हिसाब जोड़ लें, 17-18 आयत साल भर में 365 दिन में पूरा कुरान जो है आपका खत्म। बस ये इरादा कर ले कि अहले बैत को कुरान पसंद है, लिहाजा मैं भी कुरान को पसंद करूंगा, मैं भी कुरान के पास जाऊंगा, मैं भी कुरान पढ़ूंगा। और जिन्हें कुरान पढ़ना आता है वो तय कर ले कि हम रोजाना जो तो 18 आयतों की तो तफसीर पढ़ेंगे कि आखिर ये कुरान हमसे कहना क्या चाहता है। अजीजान गिरामी, करबला में इमाम ने कुरान का दिफा किया, लिहाजा आजादार की जिम्मेदारी है कि हम भी कुरान का दिफा। दीन हमेशा आपसे कुर्बानी चाहता है। बगैर कुर्बानी के आप दीन पर अमल नहीं कर सकते। दीन है तो आपको कुर्बानी। दीन में नमाज है तो उस नमाज के लिए आपको कुर्बानी देनी है। नीयत की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, ये आपको देना है। अहले बैत को नमाज बहुत पसंद है, करबला वालों को नमाज बहुत पसंद है। करबला के जो 72 सिपाही हैं उन्हें नमाज बहुत पसंद है। इतनी पसंद है कि बरसते तीरों में भी वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम भी नमाज पढ़ें। अज़ादार और बेनमाजी हो मुमकिन नहीं है। असलन अगर कोई कहता है कि अज़ादार नमाज नहीं पढ़ता तो मैं मानूंगा नहीं। अगर अज़ादार है वो नमाजी हो। अगर हबीब इब्ने मज़ाहिर का मातम करने वाला है, बेनमाजी नहीं हो सकता। मुस्लिम इब्ने औसजा का मातम कर रहा है, बेनमाजी नहीं हो सकता। ज़ोहरा कैन का मातम कर रहा है, बेनमाजी नहीं हो सकता। अगर बेनमाजी है तो सही मानों में वो आजादार नहीं है। ये आप तय समझे। वलो हम और आप ये समझ है कि हमने काला लिबास पहन लिया तो हम हो गए आजादार। काला लिबास पहनने से आजादार नहीं बनता है। जब तक कि आप उस काले कपड़े की तो सारे कवानीन पे अमल ना करें। ये काला लिबास आपको और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है कि दुनिया आपको ये देख रही है कि आप हुसैन के अज़ादार हैं, तो जो हुसैन का कैरेक्टर है वही अज़ादार का कैरेक्टर होना चाहिए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अगर बात समझ में आ रही है तो बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो माहौल है वो ये है कि
हम दूसरों को जहन्नम में डालने में ज़्यादा है तो दिलचस्पी रखते हैं। यानी अपने को जन्नत में जाने से ज़्यादा हमें खुशी दूसरों को जहन्नम में पहुंचाने। हम दूसरों के बारे में सुनना बहुत पसंद करते हैं, और हमारे सामने जो मजमा रहता है, हम मजमे की तो बात नहीं करते, हम बात करते हैं दूसरों की, उनकी बात करते हैं जो मजमे में रहता नहीं। भाई हम उनकी बात करते हैं, उनमें से कोई मजमे में मौजूद, और जो मौजूद हैं हम उनके बारे में कुछ पढ़ ही नहीं रहे। तो जब उनके बारे में हम कुछ पढ़ नहीं रहे तो नतीजा कहां से मिलेगा? आप बैठे हैं, आपको क्या करना है ये पहले तय कर, पहले हम अपने को सुधारें। मैंने आज ही एक रवायत पढ़ी कि बेहतरीन मुबल्लिग वो है कि जो खामोश रह के तबलीग करे। भाई मैं खामोश हूं, कैसे तबलीग करूंगा? आप खामोश हैं, कैसे तबलीग करेंगे? बेहतरीन मुबल्लिग वो है कि जो खामोश रहकर तबलीग करे। छठे इमाम की मुराद आपकी जबान खामोश रहे लेकिन आपका अमल बोलता रहे। आप नमाज पढ़ें, आप रोजा रखें, आप दूसरों की मदद करें, आप यतीमों को सहारा दें, आप मिस्कीनों का ख्याल रखें, ये आपका अमल जो है वो खुद दूसरों के लिए नमूना बन रहा है, मिसाल बन। कुछ आपने जबान से नहीं कहा, लेकिन जब सामने वाले ने देखा कि ये इतना यतीमों का ख्याल रख रहा है, कौन है ये, किस मजहब का मानने वाला है, ये हुसैन के मजहब का मानने वाला है। तबलीग हो रही कि नहीं हो रही है? सड़क पर जब आप जुलूस की शक्ल में निकलते हैं, एक हुसैनी बन के निकलते हैं, तो वहां आपका हर अमल लोगों के लिए नमूना बनता है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये हुसैन का आज़ादार है। अब अगर आप वहां पे किसी गरीब को सताएं, किसी यतीम का मजाक उड़ाएं, किसी को गाली बक्कें, असर तो होगा लेकिन पॉजिटिव असर, नेगेटिव असर होगा। लिहाजा जब भी दीन के नाम पर कुर्बानी मांगी गई तो इम्तिहान देने वाले बहुत कम निकले, बहुत कम। दीन के नाम पे जब भी कुर्बानी मांगी गई, बहुत कम अफराद जो है निकले हैं कि जो दीन के नाम पे कुर्बानी दे। हम आप इमाम के जानिसार बनना चाहते हैं, ऐसे ही जानिसार बन जाएंगे। मैं खाली जबान से कहूं कि मैं इमाम का चाहने वाला हूं, मैं इमाम पे जान कुर्बान कर देने वाला हूं, तो क्या हमारे कहने से मैं इमाम का जानिसार बन जाऊंगा? हमें आइम्मा के जानिसारों की तारीख पढ़नी होगी। पैगंबर पे जान कुर्बान करने वाले कैसे थे, अमीर अल मोमिनीन पे जान कुर्बान करने वाले कैसे थे, इमाम हसन पे जान कुर्बान वाले करने वालों की क्वालिटी क्या थी, इमाम हुसैन पे जान कुर्बान करने वाले की क्वालिटी क्या थी। मैं भी जानिसार बनना चाहता हूं, तो आया वो क्वालिटी की जो उनमें पाई जाती थी, मेरे अंदर वो क्वालिटी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है? इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि हम दूसरों को देखें, नहीं, एक तारीख पढ़ें कि सलमान फारसी का कैरेक्टर क्या है, अबू जर गफ्फारी का कैरेक्टर क्या है, मालिक अश्तर का कैरेक्टर क्या है, मीसमे तम्मार का कैरेक्टर क्या है,
हबीब इब्ने मज़ाहिर का कैरेक्टर क्या है, मुस्लिम इब्ने औसजा का कैरेक्टर क्या है, उनमें जो सिफात पाई जा रही थी, आया वो सिफतें मेरे अंदर पाई जा रही हैं, नहीं पाई जा रही? मुआवजा करें, मिला और नहीं पाई जा रही हैं। आपके पास फुर्सत है, आपके पास मौका है अपने को तब्दील करने का, अपने को बदलने का। और अगर इंसान चाह जाए कि हमें इमाम का जानिसार बनना है, वो क्वालिटी कि जो इमाम के जानिसारों में पाई जाती थी, मैं अपने अंदर भी वो क्वालिटी पैदा करना चाहता हूं, एक बार इरादा कर ले, कदम आगे बढ़ाए, देखें वो क्वालिटी आती है यार, नहीं आती। तारीख में हमें दो मिसालें मिलती हैं, एक हारून मक्की का कैरेक्टर है और एक सुहैल खुरासानी का कैरेक्टर है। दोनों शिया हैं, दोनों इमाम के चाहने वाले हैं। हम और आप देखें कि हमारा कैरेक्टर सुहैल खुरासानी वाला कैरेक्टर है या हारून मक्की वाला कैरेक्टर है। सुहैल खुरासानी मौला से कह रहा है कि मौला आप कयाम क्यों नहीं करते, आपके इतने चाहने वाले हैं, आप कयाम करें। लाखों की तादाद में आपके चाहने वाले मौजूद हैं, आप कयाम करें। तनूर जल रहा है, इमाम ने सुहैल से कहा कि ऐ सुहैल इस तनूर में सुहैल खुरासानी फौरन इमाम के कदमों में गिड़गिड़ाने लगा, मौला क्या मुझसे कोई खता हो गई, क्या कोई गलती हो गई? मैं घर पे बीवी से कहकर आया था कि अभी थोड़ी देर में आता हूं, बीवी इंतजार कर रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मौला मुझे बख्श दे। थोड़ी देर के बाद हारून मक्की आए, हज करते हुए मौला की जियारत के लिए आए थे, थके हुए हैं, पैदल सफर तय करके आए हैं। मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब सलाम दिया। मौला हारून मक्की से, हारून मक्की इस तनूर में कूद जाओ। बिला सोचे समझे हारून मक्की तनूर में, दोनों इमाम के चाहने वाले। अब ये सुहैल खुरासानी परेशान, भाई जलते हुए तनूर में कूदा है, जहन में ये ख्याल है कि गोश्त अलग हड्डियां अलग, हारून मक्की का किस्सा तमाम, परेशान। मौला ने उसकी परेशानी को समझा, कहा सुहैल नजदीक आओ और जाके तनूर में देखो। सुहैल खुरासानी ने तनूर में देखा तो उस जलती हुई आग में बड़े ही इत्मीनान के साथ हारून मक्की तस्बीह खुदा पढ़ने में मशगूल था। इमाम सुहैल खुरासानी से कहता है, सुहैल खुरासानी ये बताओ इन जैसे कितने हैं? हारून मक्की जैसे कितने? सुहैल खुरासानी कहता मौला इन जैसा मेरे ख्याल से खाली एक ही है, वो हारून मक्की। हम सुहैल खुरासानी जैसे हैं, हमारा और आपका कैरेक्टर सुहैल खुरासानी वाला कैरेक्टर है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं, अपने को भी शामिल कर रहा हूं। हम लोग सुहैल खुरासानी वाला कैरेक्टर है। जहां जरूरत होती है तो हम अपने मसाइल लेकर आते हैं,
नमाज हो जाएगी, पहले हम बच्चों के लिए नाश्ते का तो इंतजाम कर ले। मजलिसें तो होती रहेंगी, पहले हम अपना ये काम तो कर ले। यानी हम दीन को ज्यादा अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास वक्त होगा तब नमाज भी होगी, तब रोजा भी होगा, तब मजलिस भी होगी, और हमारे पास वक्त नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है। अगर इमाम के जानिसार बनना चाहते हो तो तुम्हें हारून मक्की जैसा कैरेक्टर पैदा करना, तब आप कहें या लैतनी कुन्तु माअहुम, काश हम करबला में होते। वैसा कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए। तारीख ने पैगंबर इस्लाम के एक जानिसार का तस्करा किया है कि जिन्हें अबू ज़र गफ्फारी कहते हैं। बहुत गरीब हैं अबू ज़र गफ्फारी, ऐसा नहीं बहुत पैसे वाले थे। और तारीख कहती है कि जंगे तबूक में जब जा रहे थे तो अबू ज़र के पास एक बहुत ही कमजोर ऊंट था, उस पे सवार होके आप निकले हैं जंग तबूक के लिए। ऊंट कमजोर था, वो जमीन पे बैठ गया, लश्कर आगे निकल गया। अबू ज़र का ऊंट जो है उसने दम तोड़ दिया, लश्कर बहुत आगे निकल गया। अबू ज़र गफ्फारी को उस लश्कर से जाके मिलना है। शौक, जज्बा, सवारी नहीं है। लश्कर काफी आगे निकल चुका है, लेकिन मुझे जाना है, पैगंबर से मिलना है, पैगंबर के लश्कर में शामिल होना है। पैदल चल पड़े। मैं अगर होता उस जगह या आप उस जगह होते क्या करते? सवारी मौजूद नहीं है, कोई दूसरी सवारी भी नहीं है। कोई बात नहीं, मौला आ जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि मौला मेरी सवारी खराब हो गई थी। अबू ज़र गफ्फारी पैदल चले, और यहां तक कि वो वक्त आया कि प्यास से मरे जा रहे हैं, शदीद प्यास। तबूक का सहरा, जो लोग गए हुए हैं सऊदी अरबिया उन्हें मालूम है कि कितना का सहरा है, और शदीद गर्मी, प्यास से निढाल। तभी अबू ज़र गफ्फारी को एक पानी का चश्मा मिला। उस पानी के चश्मे को चखा तो बहुत ही मीठा पानी। फौरन ही कसम खाई कि ये मीठा पानी पहले मैं अपने नबी को पिलाऊंगा, फिर मैं पीऊंगा। प्यास की शिद्दत है, खाली चखा, पानी बहुत मजेदार लगा। कसम खाई कि जब तक मेरा नबी इस चश्मे का पानी न पी ले, मैं पानी नहीं पीऊंगा। और यहां पैगंबर इंतजार कर रहे हैं अबू ज़र गफ्फारी का। जब पहुंचे हैं तो तारीख कहती है कि हालत बहुत ही खस्ता, चला नहीं जा रहा था। पैगंबर के साथियों ने अबू ज़र को उठाया, उठाकर लेकर आए, देखा कि प्यास से बेताब है, फौरन पानी। उन्हें ताज्जुब उस वक्त हुआ कि देखा कि खुद अबू ज़र के पास एक मशकीदा मौजूद है जिसमें पानी है। हैरान परेशान कि अबू ज़र आखिर क्या बात है, पानी मौजूद था उसके बावजूद तुमने पानी नहीं पिया। कहा कि ये पानी इतना मजेदार था कि मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरा नबी पानी ना पी ले, मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। तब पैगंबर ने कहा ये अबू ज़र है,
कि जो तन्हाई में जिंदगी गुजारेगा, तन्हाई में मरेगा, मोमिनों की एक जमात इसे दफन करेगी। ऐसे ही नहीं नवे ईमान के दर्जे पे अबू ज़र गफ्फारी फायज हो गए। हम में से कितनों का ईमान अबू ज़र गफ्फारी जैसा है? नहीं है। तो अबू ज़र गफ्फारी जैसा जज्बा, वलवला अपने अंदर आप पैदा करें, और अगर आप चाह जाएं तो आप यकीन जाने वो जज्बा आप अपने अंदर पैदा कर सकते। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। हमारे सामने हिजबुल्लाह की जमात मौजूद है, उसमें वो जज्बा है। ऐसे ही नहीं दुश्मन घबराता है। हिजबुल्लाह के जवानों की आप तारीख उठा के देखें, जो जवान है उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती। वाजिब तो वाजिब नमाजें शब भी उनकी कज़ा नहीं होती। अब कमांडर के हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा। कहां से सीखा इन्होंने? ये जज्बा कहां से पैदा हुआ? करबला वालों से। ये रोज़ों की हिफाजत करते हुए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले जवानों में ये जज्बा कहां से आया? करबला वालों से। हम आप यहां बैठे रहते हैं, उन जवानों से पूछे कि जो रोज़ों को बचाने पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं मजलिस तमाम कर रहा हूं। एक कदम आप आगे बढ़े, और उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि फिक्र अहले बैत की तरवीज करें। हम में से जितने भी अफराद हैं, हर आदमी जिम्मेदार है। आजादारी आजादार को जिम्मेदार बनाती है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम फिक्र अहले बैत को दुनिया तक पहुंचाए। हुसैन की फिक्र क्या है? सैयद सज्जाद की फिक्र क्या है? शहजादी ज़ैनब की फिक्र क्या है? वो कैरेक्टर अपने अंदर पैदा करें। बस अज़ीज़ान गिरामी, 2 मुहर्रम की शब आ गई। कितनी जल्दी ये अय्याम गुजर रहे हैं। पहली मुहर्रम खत्म हो गई, 2 मुहर्रम की शब, और बड़ी क़यामत की शब है। ये 2 मुहर्रम की शब वो है कि 2 मुहर्रम को हुसैन का काफिला जो 28 रजब को मदीने से निकला था, 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पे पहुंचा। 7 सवारियां हुसैन ने तब्दील की। कोई भी घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कहा यहां रहने वालों में से किसी को बुलाया जाए कि आखिर इस जमीन का नाम क्या है, ये सवारी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? किसी ने कहा मौला इसे शत्तुल फुरात कहते हैं। हुसैन कहते इसका कोई और नाम भी है। किसी ने कहा कि मौला इसे नैनवा भी कहते हैं, इसे गाजिया भी कहते हैं। हुसैन बार बार पूछते हैं क्या इस ज़मीन का कोई और नाम भी है? एक बहुत ही ज़ईफ शख्स को बुला के लाया गया, उससे सवाल किया गया कि आखिर इस ज़मीन का कोई और नाम भी है? उसने कहा कि हाँ, फर्जंद रसूल, इस ज़मीन को करबो बला भी कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुना, हुसैन ने आवाज़ दी भैया अब्बास,
हमारा काफिला यहीं पे रुकेगा, खैमे यहीं पे लगाओ, हम यहीं पे आबाद होंगे, हमारी कब्रें भी यहीं पे बनेंगी। अरबाब अदा जैसे ही ये काफिला नीचे उतरा है, तारीख कहती है कि करबला की ज़मीन की खाक उड़ के शहज़ादी ज़ैनब के सर पे पड़ी। ज़ैनब ने आवाज़ दी, भैया इस ज़मीन पे न रुको, इस ज़मीन से अजीब खून की बू आती है। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज़ दी, ऐ बहन ज़ैनब घबराओ नहीं, यही ज़मीन हमारी आरामगाह बनेगी। अजकुमल्लाह, मौला आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। अरबाब अदा तारीख कहती है कि कबीले बनी असद वालों को बुलाया गया। इस ज़मीन को हुसैन ने ख़रीदा। करबला की जो ज़मीन है 60,000 दिरहम में हुसैन ने कबीले बनी असद से ख़रीदी और फिर उन्हें हिबा भी कर दिया और कहा कि देखो जो भी मेरा ज़ायर आए तो उसे मेरी निशाने कब्र ज़रूर बता देना, उसे 3 दिन तक मेरा मेहमान रखना। अरबाब अदा कितना गरीब परवर इमाम है, कितना मेहमान नवाजी का ख्याल है कि जो भी मेरा ज़ायर आए उसे 3 दिन तक मेरा मेहमान बना के रखना। अरबाब अदा उसके बाद हुसैन ने कबीले बनी असद के मर्दों को बुलाया और कहा कि देखो यहाँ पे जंग होगी, यहाँ हम मारे जाएंगे, देखो ऐसा ना हो कि तुम हमारी लाशों को बेगोरो कफन तोड़ जाओ, दुश्मन चला जाए तो हमें कफन पहनाना, हमारी लाशों को दफन कर देना। अरबाब अदा बनी असद के मर्दों से वसीयत करने के बाद मर्दों से कहा कि जाओ अपने यहाँ की औरतों को बुला भेजो। कबीले बनी असद की औरतें आई। इमाम ने औरतों से कहा कि देखो ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत से घबरा कर हमारी लाशों को दफन न करें तो तुम पानी भरने के बहाने आना और हमारी लाशों को दफन कर देना। अरबाब अदा औरतों को वसीयत करने के बाद इमाम ने कहा कि जाओ अपने बच्चों को भेजो। अल्लाह रे गरीब नवा, अल्लाह रे गरीब इमाम, कहा जाओ अपने बच्चों को भेज दो। अरबाब अदा कबीले बनी असद के बच्चे आए, कहा कि है मेरे बच्चों सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप हुकूमत के खौफ से हमारी लाशों को दफन न करे, अरे तुम खेलते खेलते चले आना, हमारी लाशों पे मिट्टी डाल देना। अल्लाह अल्लाह, इमाम को कितना ख्याल था कि हमारी लाशें इस तरह से जमीन करबला पे न रह जाए। अरे यही तो सैयद सज्जाद को इसी बात का दुख था, लिहाजा जब ये काफिला रवाना हुआ सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। ज़ैनब ने आवाज दी, बेटा सैयद सज्जाद, अरे क्या बात है, क्या तुम भी हमारा साथ छोड़े जा रहे हो? सैयद सज्जाद ने आवाज दी, ऐ फूफी अम्मा, आपने देखा नहीं, अरे जालिमों ने अपने कुश्तहाए नजिस को तो दफन कर दिया, मगर मेरा बाबा बेगौरो कफन, बेटा इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, बाबा को कफन न दे सका। अरे ज़ैनब ने ये देखा, अपने को सवारी से गिराया। ऐ भैया, अरे ज़ैनब मजबूर है, अगर ज़ैनब के पास चादर होती ज़ैनब अपनी चादर का कफन दे देती। ऐ भैया, बहन बहुत शर्मिंदा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम